हाय, I'm नीतीश कुमार सिंह। टुडे डिस्कस अबाउट प्रेशर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर कैसे कैसे होता है, प्रेशर की यूनिट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं प्रेशर पर। तो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट फोर्स, यानी पर यूनिट फोर्स पर जो थ्रस्ट लगाया जाता है, यानी एक सरफेस एरिया पर जो फोर्स लगाया जाता है उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी पर यूनिट सरफेस एरिया पर जो फोर्स लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रेशर इज इक्वल टू, यानी पी इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक, ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, फोर्स बाय एरिया प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं इसका एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट जनरली हम लोग कहते हैं पास्कल, क्योंकि इसकी खोज किए थे पास्कल। इस एसआई यूनिट को पास्कल, 1 पास्कल जो होता है न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्म होता है न्यूटन होता है और इसका मीटर स्क्वायर होता है एसआई यूनिट। ठीक, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी प्रेशर का हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे प्रेशर के यूनिट हो गया, फोर्स के यूनिट न्यूटन और एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर। तो अब इसको ओवरऑल हम लोग आते हैं तो इसका आ जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही मेरा प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर, यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं सीजीएस यूनिट के बारे में। सीजीएस यूनिट फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है डाइन होता है और एरिया का जो सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो मेरा आएगा एरिया निकल के आ जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा डाइन, इसको हम लोग कह सकते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के ग्रेविटेशनल यूनिट जो होता है वो केजीएफ पर मीटर स्क्वायर। अब केजीएफ फिल्म हम लोग केजीएफ नहीं समझेंगे, इसमें केजीएफ बारे में समझेंगे। केजीएफ, केजीएफ मतलब होता है केजी यानी किलोग्राम और एफ फोर्स, किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। इसका कौन सा यूनिट है? ये ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर। ये बहुत जगह आप लोग से पूछा जाए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर होता है केजीएफ पर मीटर स्क्वायर, यानी किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। इसका यह है आपका ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, यानी 1 केजीएफ पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पास्कल होता है। 1 केजीएफ पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पास्कल होता है। ठीक, अब मेट्रोलॉजिकल पर्पस, यानी मेट्रोलॉजिकल पर्पस से जो हम लोग यूज करते हैं इसका यूनिट प्रेशर का, तो मेट्रोलॉजिकल पर्पस से प्रेशर का यूनिट यूज किया जाता है बार, यानी जो बार के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बार यूज किया जाता है, यानी 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ये मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लूइड ऑफ प्रेशर, यानी द्रव में प्रेशर का। जैसे देखिए प्रेशर 2 जगह अप्लाई होता है, एक एटमॉस्फेयर में और दूसरा द्रव में। जैसे मान लीजिए कि एक बलून है, ये बलून है, इस बलून में हम लिक्विड भी भर सकते हैं और इसी बलून में हम एयर भी भर सकते हैं। ठीक, तो एयर द्वारा भी बलून पर कुछ प्रेशर अप्लाई होता है और इस लिक्विड यानी पानी द्वारा, वाटर द्वारा इस बलून पर कुछ प्रेशर अप्लाई होता है। तो वाटर द्वारा जो बलून पर प्रेशर अप्लाई होता है उसको हम लोग फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। ठीक, एवरी फ्लूइड अप्लाई अ प्रेशर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड, दिस प्रेशर अप्लाई बाय फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर। मान लीजिए कि एक बलून में हम पानी भरें तो वाटर जो है वो बलून के सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करता है और वो जब बाहर निकालते हैं तो देखिए बलून का सरफेस वाटर पर प्रेशर अप्लाई करता है और वाटर बलून के सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स सरफेस। अब इसका जो यूनिट, इसको जो मेजर किया जाता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका एक्सप्रेशन में हम बताएंगे। ठीक, इसका जो यूनिट होता है एचपीजी। एच मतलब हाइट, यानी कितना लिक्विड है पानी। जैसे मान लीजिए कि ये है, जस्ट लाइक मान लीजिए कि ये दिया हुआ, इसकी हाइट दिया हुआ 5 मीटर, तो ये हाइट हो गया इस लिक्विड का, तो इसमें कितना जो पानी है यानी कितना लिक्विड की हाइट है, वो हो गया हाइट ऑफ द लिक्विड। ठीक, पी मतलब होता है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, जिस लिक्विड को इसमें डाला गया। जैसे मान लीजिए इसमें वाटर डाला गया तो वाटर का डेंसिटी, मरकरी डाला गया तो मरकरी का डेंसिटी, ऑयल डाला गया तो ऑयल का डेंसिटी, यानी उसका डेंसिटी के बारे में हम इसमें जानेंगे। तीसरा है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जानेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है किसी ग्रेविटी का। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि प्रेशर का जो यूनिट होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसआई टू सीजीएस यूनिट
यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई टू सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, यानी प्रेशर के एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या होता है। जस्ट हम यहाँ पर ये वेरीफाई कर चुके हैं कि एसआई यूनिट और इसमें 10 डाइन के बराबर यानी 1:10 होता है। बट इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए उसका वेरीफाई क्या होता है। तो हम लोग आते हैं इसको सॉल्यूशन पर। तो रेशियो एसआई टू सीजीएस बोला है, तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर अपन में सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर और सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, जनरली मान लीजिए, क्योंकि हम उसका ओरिजिनल सीजीएस यूनिट हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि प्रेशर का सीजीएस यूनिट क्या होता है। ऐसे हम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ये जानते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर ये आ गया आपका मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय में डाइन। तो ये न्यूटन को न्यूटन को हम डाइन में चेंज करेंगे, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने देंगे, और ये मीटर स्क्वायर के चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू डाइन। अब यहाँ पे डाइन डाइन कट गया, ये करेंगे तो 10⁴ हो जाएगा, कट जाएगा तो 10 आएगा सिर्फ। जनरली यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए डाइन डाइन कट गया। अब क्या बचे मेरे पास, लेफ्ट बचा क्या है, इसके बाद यहाँ पर आपको चलना है, ठीक ना। 10⁵ इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपन में सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। 10⁵ अपन में 10⁴ कटेगा 1, यानी 10 अपन में 1 यानी हो जाएगा 10:1। ये हम कन्वर्ट किए हैं रेशियो ऑफ एसआई टू सीजीएस यूनिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम लोग ओवरऑल डिस्कस किए हैं थ्रस्ट यानी प्रेशर के बारे में डिस्कस किए हैं, उसका एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस किया, उसका सीजीएस यूनिट के बारे में डिस्कस किए। सबसे जरूरी चीज़ हम लोग जो डिस्कस किए हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, केजीएफ पर मीटर स्क्वायर। केजीएफ मतलब केजीएफ फिर नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ पे किलोग्राम पर फोर्स है, ठीक। अब केजीएफ पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 पास्कल, ठीक। अब मेट्रोलॉजिकल पर्पज से जो इसके यूनिट यूज किया जाता है वो बार यूज किया जाता है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। और यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कि लिक्विड के अंदर, जैसे लाइक मान लीजिए कि लिक्विड किसी वेसल्स में लिक्विड रखे हुए हैं, तो उस वेसल्स में लिक्विड के अंदर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको कैसे मेजर करेंगे। तो किसी वेसल में जो लिक्विड रखे उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको इससे मेजर करते हैं। तो P = HPG। H मतलब हाइट लिक्विड में, P मतलब डेंसिटी, और G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।